दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाला हूं, कुछ ऐसी खाने पीने की चीजों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अक्सर हम लोग अपने नाश्ते में सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें बहुत ही कॉमन है और अक्सर लोग इनको बहुत ही हेल्दी कंसीडर करते हैं, इनको अच्छा मानते हैं, सोचते हैं कि इन्हें खाने से तो बड़ा फायदा होता है, ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन असल में ये जो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये उतनी बढ़िया भी आपके लिए नहीं है। इनफैक्ट ये काफी हद तक अनहेल्दी है और इनसे आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि अगर ये चीजें हमें नहीं खानी है तो इनकी जगह पर हम क्या खा सकते हैं, इनके क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं जो कि हमारे लिए ज्यादा हेल्दी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, और साथ ही ये भी जानते हैं कि इनके हेल्दी अल्टरनेटिव क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन फूड की, जो कि हम में से करीब करीब सभी लोग अपने नाश्ते में खाते हैं या फिर पहले कभी खाते रहे होंगे, जो कि है परांठा। खास तौर से अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि पराठा हम लोगों के नाश्ते में एक ऐसी चीज हुआ करती थी जो कि कभी भी मिस नहीं होती थी। दोस्तों, पराठा हम लोग अक्सर खाते हैं और इसको अच्छा मानते हैं कि ठीक है, ये देसी चीज है, इसको खाने से कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन जान लीजिए कि पराठे के अंदर बहुत सारा घी डाला जाता है, इसको बनाने के अंदर बहुत सारा ऑयल यूज किया जाता है और अक्सर जो पराठा बनता है उसके अंदर मैदा इस्तेमाल किया जाता है। पराठा खाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इसके अंदर आप इतना सारा घी डाल देते हैं, इतना सारा तेल डाल देते हैं और इसको मैदे के अंदर पकाते हैं, तो इससे ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ज्यादा घी और ज्यादा तेल का इस्तेमाल करने की वजह से पराठे के अंदर जो कैलोरीज हैं वो बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर फैट इकट्ठा होने लगता है, आपका मोटापा बढ़ने लगता है। इसी के साथ साथ अगर आप मैदे से बना पराठा खाते हैं तो ये मैदे वाला जो पराठा होता है ये आपके ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है और इसकी वजह से धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है, डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। और साथ ही साथ ये जो मैदा होता है ये बहुत बारीक होता है, इसके अंदर फाइबर नहीं होता और ये आपकी आंतों के अंदर जाकर चिपक जाता है और वहां पर आपके अंदर पेट में दर्द की शिकायत पैदा कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकता है, कुछ केसेस में डायरिया भी पैदा कर सकता है, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन भी इसकी वजह से आपके अंदर हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो पराठा है ये आपकी सेहत के लिए एक बुरी चीज है जो कि आपको नाश्ते में नहीं खानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि साहब, पराठा तो हम बचपन से खाते आए हैं, मेरा फेवरेट है, हम पराठा छोड़ नहीं सकते, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है दोस्तों। कुछ छोटे छोटे चेंजेस को करके आप अपने इस पराठे को हेल्दी बना सकते हैं, इसको खा सकते हैं। सबसे पहला चेंज जो आपको करना है वो ये कि अपने पराठे को हमेशा आपको देसी गेहूं के आटे में बनाना है या फिर मल्टीग्रेन आटे के अंदर आपको बनाना है। इस तरह के जो आटे होते हैं इनके अंदर फाइबर ज्यादा पाया जाता है और ये फाइबर आपके इस ऑयल को या घी को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को भी तेजी से नहीं बढ़ने देता है, उसको बैलेंस में रखता है। इसी के साथ साथ इसको खाने से आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती है, इंडाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि फाइबर आपके पेट के लिए भी बढ़िया है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह कि आपको अपना पराठा बनाने के लिए घी या ऑयल बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करना है, या फिर ज्यादा बढ़िया यह है कि आप बिना घी के, बिना तेल के अपने पराठे को बनाएं। जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उस तरह से पहले पराठे को बना लीजिए और बनने के बाद ऊपर से थोड़ा सा देसी घी इस पे आप डाल के अच्छे से चपड़ के आप उसको खा सकते हैं। पराठे की तरह ये कुछ ऐसा ही है जैसे बाजार में या फिर रेस्टोरेंट्स में जो पंजाबी पराठे मिलते हैं, तंदूरी पराठे मिलते हैं, वो कुछ इसी तरह से होते हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मैदे वाले होते हैं। आप घर पे बना के ऊपर से थोड़ा सा घी डाल के उसको खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका पराठा और भी ज्यादा हेल्दी हो जाए तो इसके अंदर आप वेजिटेबल्स को भी मिक्स कर सकते हैं। आप पालक को अंदर मिक्स कर सकते हैं, गोभी को मिक्स कर सकते हैं, गाजर को मिक्स कर सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया चीज पनीर को आप मिक्स करके इसके अंदर मिक्स कर दीजिए अपने आटे में, या उसके अंदर आप फीलिंग कर लीजिए इसकी। तो इसकी वजह से प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाता है
फाइबर कंटेंट भी बढ़ जाता है और आपका पराठा जो है आपको ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन भी देता है और फायदा भी ज्यादा करता है। और जो नुकसान आपको ज्यादा घी वाले पराठे से, ज्यादा तेल वाले पराठे से या मैदे वाले पराठे से होते हैं, वो भी आपको नहीं होते हैं। दूसरा बहुत ही कॉमन फूड आइटम जो कि अक्सर ब्रेकफास्ट में खाया जाता है दोस्तों, वह है स्लाइस्ड ब्रेड। वह ब्रेड जो कि हमें बाजार में मिलती है। दोस्तों, ब्रेड जो होती है ये मोस्टली मैदे से बनाई जाती है, खास तौर से व्हाइट ब्रेड की। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं तो ये मैदे से बनाई जाती है और मैदा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है और फिर एकदम से ब्लड शुगर इसके बाद कम भी हो जाती है और इसी वजह से इससे आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी हो सकती है और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही साथ इस मैदे वाली ब्रेड के अंदर, व्हाइट ब्रेड के अंदर फाइबर ना के बराबर होता है और कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि जो मैदा बनाने के प्रोसेस होता है उसके दौरान गेहूं के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो करीब करीब खत्म हो जाते हैं और फाइबर भी बिल्कुल अलग हो जाता है और इसी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मिलती हैं, जिसकी वजह से आपको कोई ताकत तो नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आपको मोटापा मिलता है और आपको डायबिटीज का गिफ्ट मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वो आजकल व्हाइट ब्रेड को छोड़ के ब्राउन ब्रेड को खाने लग गए हैं और कंपनीज भी आजकल मार्केटिंग कर रही हैं कि आप ब्राउन ब्रेड को खाइए, ये आपके लिए बढ़िया है, ये होल व्हीट से बनाई जाती है, इसमें फाइबर ज्यादा है। लेकिन जान लीजिए कि जो ब्राउन ब्रेड है दोस्तों, ये भी व्हाइट ब्रेड से कोई ज्यादा अलग नहीं होती है। इसके कलर को देख के आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी भी है जो कि इस ब्राउन ब्रेड को ब्राउन बनाने के लिए इसके अंदर कलरिंग भी करती हैं, ताकि ये आपको ऐसा लगे कि ये रोटी जैसी दिख रही है। दोस्तों, ब्राउन ब्रेड के किसी भी अच्छी कंपनी के पैक को आप उठा के उसको पीछे से देख लीजिए, इंग्रेडिएंट्स को आप जान जाएंगे कि ब्राउन ब्रेड के अंदर भी सिर्फ 10 से 20% ही, ये भी बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, बसों में तो इतना भी नहीं होता है, 10 से 20% ही जो है वो होल व्हीट वाला आटा होता है, यानी जो देसी आटा होता है वो होता है। बाकी सबका सब 70 से 80% भी इसके अंदर भी मैदा ही होता है। तो ये भी आपके लिए इक्वली बुरी है। आप ये मत सोचिए कि मैं ब्राउन ब्रेड खा रहा हूं तो कुछ अच्छा खा रहा हूं, वो भी आपके लिए बहुत ही बुरी चीज है। साथ ही साथ जो ये ब्रेड्स होते हैं दोस्तों, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट्स भी मिलाए जाते हैं और साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी मिलाई जाती हैं जो इनके टेक्सचर को सॉफ्ट बनाती है और आपके टेस्ट को एनहांस करती है। बहुत सारी शुगर भी डाली जाती है, बहुत सारा इसके अंदर एडिबल ऑनियल भी मिलाया जाता है और ये सभी चीजें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्चर्स तो ये भी कहती हैं कि ब्रेड को ज्यादा इस्तेमाल करने से आपके अंदर डायबिटीज का खतरा बढ़ता है और साथ साथ कुछ तरह के कैंसर्स के होने का रिस्क भी इस तरह के ब्रेड्स को खाने से बढ़ सकता है। तो इसीलिए ब्रेड को भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ब्रेड की जगह हम क्या इस्तेमाल करें, तो आप रोटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घर पे हम लोग रोटी बनाते हैं, या फिर उससे बेटर है कि जो अच्छा हेल्दी वाला पराठा मैंने आपको बताया था, उस तरह से पराठा बना के भी आप खा सकते हैं। वो आपको व्हाइट ब्रेड से कम ही नुकसान देगा। व्हाइट ब्रेड तो आपके लिए बिल्कुल ही बेकार है, उसको तो बिल्कुल ही मत खाया करिए। तीसरी चीज है दोस्तों, चीनी वाली चाय या फिर कॉफी। दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली और सभी लोगों की फेवरेट अगर कोई ड्रिंक है तो वो है चाय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिंपल सी दिखने वाली जो चाय होती है, ये आपकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, खास करके तब जब आप इसमें बहुत सारी चीनी ऐड कर लेते हैं, जो कि हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं दोस्तों कि 1 चम्मच शुगर से भले क्या ही फर्क पड़ेगा, चलो पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक चम्मच शुगर मिलकर आपकी सेहत को बहुत ही बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि चाय के अंदर, कॉफी के अंदर 2-2 चम्मच शुगर डाल के पीते हैं और बड़े मजे से पीते हैं और दिन में 4-4 बार चाय पीते हैं। ये शुगर वाली जो चाय है या कॉफी है दोस्तों, ये आपको मीठी तो लगती है, लेकिन इससे आपकी बॉडी की जो ब्लड शुगर है वो बहुत ही तेजी से बढ़ती है और इससे बॉडी में अनावश्यक कैलोरीज भी बढ़ती हैं, मोटापा बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है
और भी बहुत सारी तरह की बीमारियां इससे आपके अंदर पैदा हो सकते हैं। जब आप सुबह सुबह बहुत ज्यादा चीनी वाली चाय को पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है और आपकी बॉडी जो है कैलोरीज को कम बर्न करती है, जिससे कि आप सुस्त भी रहते हैं और आपकी बॉडी में मोटापा और फैट भी बढ़ता है। इसलिए अपनी शुगर को आप धीरे धीरे कोशिश करिए कम करने की। अगर अभी 2 चम्मच लेते हैं तो 1 लीजिए, 1 लेते हैं तो आधा लीजिए, और आधे लेते हैं तो इसको धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दीजिए। यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ 1 महीना बिना चीनी वाली चाय पी ली दोस्तों, तो आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो उसके लिए अडॉप्ट हो जाएंगे। फिर आपको ये चाय बुरी नहीं लगेगी। शुरू में जरूर लगेगी, लेकिन धीरे धीरे फिर नहीं लगेगी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 1 महीना 1.5 महीना अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको मीठी वाली जो चाय है वो बुरी लगने लगेगी। तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो अपने हिसाब से जैसा आप चाहते हैं वैसा अडॉप्ट हो जाते हैं। इनको अडॉप्ट कीजिए और इसकी जगह आप फीकी वाली चाय पीजिए। अगर आप चाय को पसंद करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट मानते हैं और वह लोग हेल्दी रहने के लिए चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 0 शुगर, नो कैलोरीज या फिर शुगर फ्री वगैरह। और या इस तरह की जो भी चीजें, बहुत सारी ब्रांड्स आते हैं, इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं दोस्तों शुगर फ्री वाले, ये तो आपके लिए मैं कहूंगा चीनी से भी ज्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि इनके ऊपर अभी रिसेंट में एक WHO की रिपोर्ट आई थी जिसमें पता लगा कि ये बॉडी के अंदर कैंसर जैसी बीमारियों को भी पैदा कर सकते हैं और साथ ही साथ डायबिटीज के रिस्क को भी बढ़ाते हैं। तो आप बचना तो चाह रहे हैं डायबिटीज से, लेकिन इन्हें लेने से आपको उल्टा हो रहा है डायबिटीज, तो इनसे तो आप बच के ही रहिए, बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। बेस्ट है कि आप फीकी चाय पीजिए। फीकी चाय नहीं पी सकते हैं तो आप चैमोमाइल टी को इस्तेमाल कीजिए, ग्रीन टी को इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप चाहें तो अदरक को पानी के अंदर उबाल के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की चाय अगर आप लेंगे नेचुरल, तो ये आपके लिए हर्बल टी जो होती है ज्यादा हेल्दी होती है। चाय से बचिए। चाय पीना चाहते हैं तो फीकी पीजिए। तीसरी चीज है पैकेज्ड फ्रूट जूस। दोस्तों, पैकेज्ड फ्रूट जूस जैसे कि ट्रॉपिकाना अनार जूस, एलोवेरा जूस, पतंजलि वाला जूस, ये सभी जूस जो होते हैं ये आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और लोग इन्हें खूब पीते हैं। बहुत सारे लोग सुबह के टाइम में 1 गिलास इस तरह के फ्रूट जूस को लेकर सोचते हैं कि ये बहुत ही हेल्दी कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में ये जूसेस आप पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। पैकेज फ्रूट, इनमें कई बार बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं और टेस्ट के लिए इनमें काफी ज्यादा शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी मिलाए जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, 100% फ्रूट जूस ये नहीं होते हैं, बल्कि अगर आप इनको पीछे से देखेंगे, चेक करेंगे, तो इसमें सिर्फ 10 से 20% ही फ्रूट जूस होता है। बाकी सारा जो होता है पानी होता है, शुगर होती हैं और फ्लेवर्स वगैरह होते हैं। इन्हें पीने से आपको थोड़ी बहुत देर के अंदर लगता है कि यार एनर्जी सी मिल रही है बॉडी को, लेकिन इन जूस के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए इनको आपको हमेशा पीने से बचना चाहिए। खास तौर से अगर आप नाश्ते में इनको लेते हैं तो यह एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। अगर आप कुछ हेल्दी लेना चाहते हैं तो आप इन पैकेज्ड फ्रूट जूस की जगह फ्रेश फ्रूट जूस को इस्तेमाल कीजिए, जो आपने खुद ही घर पे बनाया हो या उससे भी बढ़िया। तो यह है कि आप होल फ्रूट को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको फाइबर भी मिलेगा। फ्रेश फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, ऑरेंज या फिर बनाना, ये जो कि नेचुरल शुगर के साथ साथ फाइबर और विटामिन से भी भरपूर होते हैं, ये आपको नाश्ते में ज्यादा फायदा करते हैं, तो इन्हें आपको खाना चाहिए। और अगर आप जूस ही पीना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूस जो अपने खुद घर पर बनाया है उसको लीजिए, या उससे भी बढ़िया यह है कि आप इन फ्रूट्स को ग्राइंड करके पानी में उसको इस्तेमाल कीजिए। उसके अंदर फाइबर भी होता है जो ज्यादा बढ़िया होता है। या फिर आप कोल्ड प्रेस्ड जूस को इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों ब्रेकफास्ट सीरियल्स और इंस्टेंट ओट्स का, जो कि आजकल के इस फैशनेबल जमाने में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और करीब करीब हर एक घर में आपको यह आसानी से मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पैकेज्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं जैसे कि केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स हुआ, मूसली नट्स डिलाइट हुआ, ग्रेनोला हुआ या इंस्टेंट ओट्स हुआ, जो कि बड़े शानदार सी पैकिंग में आपको दिखते हैं और बड़े हेल्दी लगते हैं।
ये असल में हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन नहीं है, बल्कि बहुत ही अनहेल्दी हैं। इनके अंदर बहुत सारी शुगर डाली जाती हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग इनकी की जाती है और बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये अनहेल्दी हो जाते हैं। लेकिन इनको प्रमोट ऐसे किया जाता है कि जैसे ये बड़े ज्यादा हेल्दी हैं और आपको बड़ा फायदा करते हैं। वैसे भी दोस्तों, रोजाना इन सीरियल्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। खास करके अगर आप वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं या अगर आपके अंदर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में तो इनसे आपको बिल्कुल ही बचना चाहिए इन पैकेज्ड सीरियल्स के बदले। अगर आप अपने नाश्ते में दलिया खाएं, स्प्राउट्स दाल को खाएं, उबले हुए चने खाएं या स्प्राउट्स चने को खाएं, तो यह आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। इनके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा शुगर नहीं होती हैं और आपको बहुत सारा विटामिन, बहुत सारा मिनरल और बहुत सारी ताकत और प्रोटीन इससे आपको मिलता है। तो इस तरह की नेचुरल चीजों को इस्तेमाल कीजिए। और जो पैकेट में आपको खूबसूरत सी चीजें दिखती हैं, जो कि महंगी भी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन हम लोग उनके बहकावे में आके खरीद लेते हैं, तो इस तरह की चीजों से आप बचिए और अपने बच्चों को खास तौर से इनसे बचाइए, क्योंकि आजकल बच्चों को इस तरह की चीजें बहुत पसंद है। चोकोस और केलॉग्स, कॉर्नफ्लेक्स और इस तरह की चीजें बच्चे बहुत खाते हैं। हम भी सोचते हैं कि कुछ हेल्दी है तो बच्चों को दे देते हैं, लेकिन ये सब चीजें अनहेल्दी है। इनसे बचिए, जितना भी ज्यादा हो सके उतना बचिए। हमारी आज की इस लिस्ट में आखिरी चीज है दोस्तों, बेकरी आइटम्स, जैसे कि रस, बिस्कुट, फैन, पाव, पेस्ट्री, पब्स और मफिन्स। इस तरह की चीजें, ये सभी चीजें एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती हैं, सबको पसंद होती हैं। मुझे भी वैसे पर्सनली पसंद है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि ये आइटम मैनली मैदे से, वेजिटेबल ऑयल से, घी से और बहुत सारे शुगर से बनी हुई होती है। उनके अंदर नमक भी कई बार बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए ये बॉडी को बहुत नुकसान देती हैं। इन्हें ज्यादा खाने से वेट गेन होता है और हार्ट डिजीज खतरा भी इससे बढ़ जाता है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस है थोड़े से भी, तो इन सभी चीजों को आपको रेगुलर बेसिस पे खाने से बचना चाहिए। कभी कभी आप थोड़ा बहुत मजे के लिए खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर बिल्कुल भी मत खाइए। इन चीजों के बदले अगर आप घर पे बने हुए होल ग्रेन के मफिन्स खाएं, या फिर अगर आप घर पे आटे के बिस्किट्स बना लें, या फिर अगर आप कुछ ऐसी हेल्दी चीजें बना लें जैसे कि बेसन का चीला है या फिर सूजी का चीला है, तो ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया होती हैं। इन चीजों से आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है और इनसे आपको टेस्ट भी भरपूर मिलता है। वैसे दोस्तों, ब्रेकफास्ट की ही तरह रात को डिनर में भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि खाने पीने में आपको अवॉइड करनी चाहिए। इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि रात को सोते समय आपको डिनर में कौन कौन सी खाने की चीजें नहीं लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब से आप अपना नाश्ता बेहतर तरीके से, ज्यादा हेल्दी तरीके से कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।